अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम लूप्स के बारे में पढ़ा था और लूप्स की दो कैटेगरीज के बारे में जाना था, जिसमें एक थी फोर नेक्स्ट लूप और एक थी व्हाइल व्हाइल लूप। फोर नेक्स्ट लूप को दोबारा से मैं रिवाइज़ कर दूं क्योंकि उसकी एग्ज़ाम्पल को हमने रीड करना है। अब फोर नेक्स्ट लूप तब इस्तेमाल किया जाता है जब यूज़र को एडवांस में पता होता है कि उसने स्टेटमेंट्स को कितनी मरतबा रिपीट करना है। यूज़र या प्रोग्रामर जब जानता है कि उसने स्टेटमेंट्स को कितनी मरतबा रिपीट करना है तो फोर नेक्स्ट लूप यूज़ करता है, क्योंकि फोर नेक्स्ट लूप के सिंटैक्स में वो स्टार्टिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू पहले ही स्पेसिफाई कर देता है। इस स्टार्टिंग और फाइनल वैल्यू का फ़ायदा क्या होता है कि प्रोग्राम एक ख़ास लिमिट से शुरू होता है और एक ख़ास लिमिट तक मूव करता है, और इस सब के लिए एक वेरिएबल यूज़ करता है जिसको लूप वेरिएबल या कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक तस्वीर के दाने की तरह कि हम गिन के रख लेते हैं अपने तमाम दानों को और फिर स्टार्ट करते हैं, और जब तक वो सारे कंप्लीट नहीं हो जाते हम एक प्रोसीजर को रिपीट करते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल को यूज़ करते हैं जो एक स्टार्टिंग वैल्यू से शुरू होता है और मूव करते करते जो है वो अपनी फ़ाइनल वैल्यू तक जाता है, और जब फाइनल वैल्यू आ जाती है तो लूप कंप्लीट होकर प्रोग्राम एंड की तरफ चला जाता है। हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो है, लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें ये जो फॉलोइंग सीरीज़ है, जिसमें 2, 4, 6, 8 ये अप टू 100 है, और इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। जब हमारे पास प्रोग्रामिंग में किसी भी सीरीज़ को और नंबर्स को ऐड करने का मेथड आता है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं और तमाम वैल्यूज़ को उस वेरिएबल में स्टोर करवाई जाते हैं, और लास्ट पे जाकर हम उस वैल्यूज़ को जो लास्ट में हमारा जो रिज़ल्ट आया उनको प्रिंट करवा लेते हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जब हमने कभी ऐसा प्रोसीजर लूप में करना हो कि जहाँ पर हमने वैल्यूज़ को बार बार आपस में प्लस करना है, तो वहाँ हम वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल में वैल्यू रखवाते हैं 0। इसी तरीके से हमने कभी ऐसा करना हो कि किसी सीरीज़ को कुछ नंबर्स को हमने बार बार मल्टीप्लाई करवाना हो, तो तब हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल लेते हैं और उसमें तमाम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला वेरिएबल है वो हमने डिक्लेयर कर दिया है ताकि हम उसको यूज़ कर सकें, और हमने उस वेरिएबल का नाम लिया है n = 0। ये वो वेरिएबल होगा जहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ को शुरू करेंगे और बार बार हम उसमें दूसरी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। इस वैल्यूज़ को 0 क्यों, इस वेरिएबल को वैल्यू 0 क्यों दी गई? क्योंकि हो सकता है कि पहले किसी प्रोग्रामिंग टेक्निक के दौरान इस वेरिएबल को यूज़ किया गया हो और उसमें कोई और वैल्यू पड़ी हो, तो वो वैल्यू हमारे प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करेगी। उससे बचने के लिए हमने इस वेरिएबल में वैल्यू रखवा दी 0, ताकि वो जो भी वैल्यू थी वो मेन मेमोरी से हट जाए और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो आ जाए वो 0 हो। हालांकि ये बहुत कम चांसेस हैं, लाखों में एक मरतबा जो है वो ऐसा हो सकता है कि गार्बेज वैल्यू पड़ी हो। हर मरतबा नहीं होता, ना हो सकता है, लेकिन लाखों में से एक मरतबा भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वेरिएबल है उस पर कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हो और वो आपके प्रोग्राम को इफ़ेक्ट करे। तो इस सीन से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम पहले ही उस वेरिएबल को क्लियर कर देंगे। वो किस तरीके से कि हम उसमें वैल्यू रखवा देंगे 0, और अगर हम उस वेरिएबल को बार बार सम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसमें 0 क्यों रखवाएंगे? क्योंकि अगर 0 पहले से पड़ा हो सम के प्रोसीजर में तो वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हमने बार बार मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है तो हम उसमें 1 क्यों रखवाएंगे? क्योंकि 1 अगर किसी मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर में पहले से पड़ा हो, यूज़ किया जा रहा हो, तो वो
हमारे प्रोसीजर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली जो हमारी लाइन है वो है लाइन नंबर 10 और हमने उस वेरिएबल लिया, उसमें क्या वैल्यू रखवा दिया 0। उसके बाद 24 i इज़ इक्वल टू 100 और स्टेप 2। अब हमने यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया है और एक कंट्रोल वेरिएबल लिया है i के नाम से और उसको हमने इस्तेमाल किया है फ्रॉम 2 to 100। और हम ये चाहते हैं कि हर मर्तबा जो एडिशन हो, इंक्रीमेंट हो, वैल्यूज़ का इंक्रीज़ जो हो वो हो 2 का। तो हमने इसलिए स्टेप 2 दिया कि हमारी i की वैल्यू पहले 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, फिर 8, इस तरह चलते चलते 100 तक जाए और 2 के गैप से हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो। तो 4i इज़ इक्वल 2 to 100 स्टेप 2। इसके बाद लाइन नंबर 30 n इज़ इक्वल n प्लस आई। अब हमने क्या किया कि जो n की वैल्यू थी उसमें आने वाली तमाम i की वैल्यू हमने ऐड की है। n की वैल्यू जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो है 0 प्लस i की वैल्यू जो हमारे पास पहले प्रोसीजर में है वो है 2। तो 0 प्लस 2 हमारे पास क्या होगा 2। और ये वैल्यू जो है 2 ऐड हो जाएगी या सेव हो जाएगी दोबारा से वेरिएबल n में। प्रोग्रामिंग में जो इक्वल साइन के राइट साइड पे प्रोसीजर होता है पहले वो अप्लाई किया जाता है, जो फार्मूला होगा, और वो उसका जो आंसर होगा और जो वैल्यू होगी वो दोबारा असाइन की जाएगी हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको। तो अब आप इस चीज़ को फोकस ना करें कि n इज़ इक्वल n प्लस आई, आप इस वक्त फ़ोकस करें राइट साइड को कि n प्लस आई वो है 0 प्लस 2। तो आंसर क्या आ गया 2। अब वही 2 असाइन हो रहा है दोबारा से n में, यानी कि उसमें 2 स्टोर हो रहा है। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि बिल्कुल वैसे जैसे कोई टीचर क्लास में बच्चे को कहता है कि आप तमाम बच्चों से पैसे कलेक्ट कर लो। तो नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है कि बच्चा तमाम लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेता है और बाद में गिनता है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो इस टेक्निक से काफ़ी तेज़ है। वो इससे यहाँ से कुछ सीखता है कि पहले बच्चा कलेक्ट करता है और फिर बाद में टाइम स्पेंड करता है उसको गिनने में। कंप्यूटर यहाँ पे क्या करेगा, प्रोग्रामिंग टेक्निक हमें ये बताती है कि हम साथ साथ ऐड करते जाएं और साथ साथ गिनते जाएं कि इसने 5 दिए हैं, 5 हो गए, उसने 10 दिए, ये 15 हो गए, ठीक है। तो अब 5 में 10 ऐड करने में कोई टाइम लगेगा, जैसे दूसरे की बारी आएगी इतनी दौरान वो ऐड कर सकता है, ठीक है। फिर 5 में जी इसने 10 दिए, जिसके 25 हो गए, जिसने 5 दिए, जिसके 20 हो गए, ठीक है। बिल्कुल वैसी टेक्निक कि कंप्यूटर में वो वैल्यू हम ऐड करते जाएंगे और साथ साथ गिनते जाएंगे। तो हमने 0 प्लस 2 किया, 2 आया और वो दोबारा n में रखवा दीजिए। हाँ जी, अब तुम्हारे पास कितने हैं जी, मेरे पास 2 हैं। अब दोबारा से एक और वो जो है वो स्टूडेंट के पास गया, ठीक है, जैसे लाइन नंबर 40 क्या जी, नेक्स्ट आई ने ये बताया कि ये प्रोसीजर 100 तक जाना है। तो अब वो दोबारा रिपीट करेगा लाइन नंबर 20 में, ठीक, और वही काम करेगा। क्या करेगा जी, अब स्टेप 2 होगा, आई की वैल्यू 2 से बढ़ के 4 हो जाएगी। तो अब वो जो स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं, उसने एक बच्चे से पैसे लिए, उसको जहन में रखा और अब वो दूसरे स्टूडेंट के पास गया, दोबारा से पैसे लेगा और उसको ऐड कर देगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से वो तीसरे के पास जाएगा, इस दौरान वो जो है वो तीसरे नंबर वाले स्टूडेंट के पास जाएगा, जी हाँ जी इन दोनों से हो गए, इससे लेने हैं, ठीक। तो उसके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, फिर वहाँ से भी वो पैसे लेगा और उसको ऐड कर देगा। फिर इसी दौरान वो साथ चौथे स्टूडेंट के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि हम दोबारा से लाइन नंबर 20 पे गए। हमने जो दूसरा स्टूडेंट था, या ये कह लें कि हमने 2 ऐड किया उसमें, और अब हमारी आई की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है 4। अब नीचे आ जाए लाइन नंबर 30 पे। तो लाइन नंबर 30 पे क्या है कि n प्लस आई, यानी कि 2, n की वैल्यू जो इस वक्त हमारे पास स्टोर है वो है 2, और 2 प्लस आई यानी कि i की वैल्यू है 4। 2 प्लस 4 वो हो गया 6, और वो स्टोर हो गया n में। नीचे आया लाइन नंबर 40 में, नेक्स्ट आई ने जाना है जी 100 तक। तो अभी वैल्यू हुई है i की 4, दोबारा ये ऊपर रिपीट होगा। फिर
लाइन नंबर 20 में फॉर i इज इक्वल 2 to 100 और स्टेप 2, तो अब जो i की वैल्यू है वो है 4 और उसमें 2 का इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगी 6। अब वो दोबारा लाइन नंबर 30 के पास आएगा। n में हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो है 6 और 6 प्लस i की वैल्यू जो नहीं हमारे पास आई है वो है 6, यानी कि 6 प्लस 6 हो जाएगा 12 और ये वैल्यू स्टोर की जाएगी लाइन नंबर 30 के वेरिएबल n में जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। इसके बाद दोबारा से लाइन नंबर 40 यही बताएगा कि अभी 100 नहीं आया, अब दोबारा ऊपर जाएं। अब i की वैल्यू 6 से 2 के इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगी 8। अब लाइन नंबर 30 दोबारा जो है एग्जीक्यूट होगा। अब जो राइट साइड पे कंडीशन है, वैल्यूज़ है या फार्मूला है n प्लस आई। हमारे पास n की वैल्यू जो लास्ट टाइम आई थी वो है 12 और जो i की वैल्यू है वो हमारे पास है 8, यानी कि 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 और वो 20 स्टोर हो जाएगा n में। इसके बाद लाइन नंबर 40 जो ये बताएगा कि अभी 100 नहीं आया, दोबारा से आप इसको अगेन एग्जीक्यूट करें। अब जो i की वैल्यू है जो लास्ट टाइम 8 थी वो हो जाएगी 10। उसके बाद लाइन नंबर 30 और जो राइट साइड पे फार्मूला है n प्लस आई, तो हमारे पास जो लास्ट टाइम n की वैल्यू थी वो हमने जो लास्ट टाइम n की वैल्यू है वो उसी को यूज़ करेंगे 20 और 20 प्लस i की वैल्यू हो गई है 10, तो 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा 30 और 30 जो है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी n में। अब दोबारा लाइन नंबर 40 यही बोलेगा कि जंप करें दोबारा लाइन नंबर 20 क्योंकि 100 नहीं आया। जब तक 100 नहीं आता नेक्स्ट कंडीशन उसको ऊपर जंप करवाती रहेगी। अब जो i की वैल्यू है वो 10 के बाद 2 के इंक्रीमेंट के बाद हो गई है 12। अब दोबारा लाइन नंबर 30, हमारे पास लास्ट टाइम जो n की वैल्यू थी वो थी 30 और 30 प्लस 12 क्या हो जाएगा 42 और वो 42 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी दोबारा लाइन नंबर 30 के जो वेरिएबल है लेफ़्ट साइड पे उसमें, और दोबारा लाइन नंबर वो 40 पे जाएगा और वो लाइन नंबर 40 उसको दोबारा जंप करवाएगा 20 पे। इस तरह करते करते जब तक हमारा 100 जो है वो कंप्लीट नहीं होता वो सारी वैल्यू आपस में ऐड होती जाएंगी और जब वो सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो लाइन नंबर 50 क्या बता रहा है प्रिंट सम ऑफ सीरीज़ और वो वैल्यू पड़ी है n में और वो वैल्यू n प्रिंट हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।